जेई में मैं कहता हूँ ना, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी कैसे, बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैं सबको देता हूँ। सपोज इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू रन, यू विल नेवर बी एबल टू बीट अ कार। इतनी तेज भाग लो, इवन द फास्टेस्ट पर्सन उसेन बोल्ट रन्स, इवन ही विल नॉट बी एबल टू बीट अ कार। तो स्ट्रैटेजी ये रोल प्ले करती है। एग्जाम में आप अगर गलत स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, चाहे आपको कितना ही सब्जेक्ट आए। स्ट्रैटेजी क्या है? जेई एडवांस का पेपर में क्या है, 50 to 55% मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, और मैथ्स तो वैसे ही डिफिकल्ट आता है। तो आपके पास मान लो 1 आवर है, तो आपको इतना परसेंट स्कोर करना है, 55%। आप टारगेट बना के चलो मुझे, तो अटेम्प्ट कैसे करोगे भाई? देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस, और वो कहीं भी हो सकता है पेपर में, वो पेपर में कहीं भी हो सकता है। मैं उसको ढूंढ के सॉल्व कर लेता हूँ। मान लो लेट से आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपने 4-5 क्वेश्चंस उठा लिए, 3-3 मिनट भी दे दिए, ठीक है। इसके बाद आपने 4 से 5 क्वेश्चन किए, 4 मार्क्स का ही आप मान लो, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ आ गए। इनिशियली 15 मिनट 16 मिनट्स में आपने 20 मार्क्स ले लिए। नाउ यू हैव 40 मिनट्स एट योर हैंड, और आपको देखना है कि मुझे 20 मार्क्स तो आ ही गए, मुझे 25-30 मार्क्स और लाना है। आप इसके बाद क्या करोगे? मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें ढूंढा, 4 से 5 क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व कर लिए नेक्स्ट 20 मिनट्स में। मैंने देख लिया 20 मार्क्स और आ गए। अब मेरे पास 10 to 15 मिनट्स है और मैं 40 मार्क्स 45 मार्क्स पे बैठा हुआ हूँ। अब क्या करना है? लास्ट के 10-15 मिनट्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना नेगेटिव मार्किंग करनी है, ना एनर्जी वेस्ट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस जो होना ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ माई टाइम, उनको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। होता है ना, बाउंसर बॉल्स होती हैं, तो बाउंसर बॉल को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन खेल के उस पर आउट हो जाना। तो अटेम्प्ट करना और टाइम और एनर्जी वेस्ट करना, ये सब उसी का तो पार्ट है। लोग कहते हैं ना पेपर में टाइम नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली। मैं एक चीज़ और डालता हूँ, इट्स अबाउट मेंटल एनर्जी। वी हैव लिमिटेड मेंटल एनर्जी टू इन्वेस्ट इन दोज 3 आवर्स। थक जाते हैं तो ब्रेन स्लो चलता है, धीरे सोच पाते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। एनर्जी को भी सेव करो। ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा और आपको 4 मार्क्स ही देगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्यों करूं? उसी टाइम उसी एनर्जी इन्वेस्ट करके हो सकता है मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कर पाऊँ, ईजिली कर पाऊँ, जिसमें एक्यूरेसी भी हाई हो, यहाँ तो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी एग्जीक्यूशन एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। कहते हैं ना, देयर आर 4, मतलब 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसके साथ साथ क्या आता है? एग्जाम टेम्परामेंट। दिस इज़ 4th पार्ट ऑफ दिस जेई एग्ज़ाम। इसको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही आता है, और ये कौन बता पाएगा? जिसने खुद ने रियल एग्जाम में फील किया हुआ है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच नोबडी डिस्कस। इन चीज़ों पे तुम फोकस ही नहीं करते। जैसे अभी देखो, द ईजीएस्ट क्वेश्चन वॉज देयर, आपने मान लिया हो भी जाएगा, बट जब करने बैठे तो चैलेंज आया, क्योंकि हम दूसरी स्किल्स को लैक कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन्स का कोई लेना देना नहीं था, इसमें आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात थी, जो आपका बिल्ड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा। जब भी कोई कहता है मार्क्स नहीं आ रहा है, तो लोगों को कह देते हैं कि सब्जेक्ट वीक है और पढ़ो। एनालिसिस तो करो कि क्या ये सब्जेक्ट की नॉलेज की डेफिशिएंसी की वजह से है, या फिर मेरी अदर स्किल्स जो कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एग्जामिनर तक एग्जीक्यूट या रिप्रोड्यूस करने में एबल नहीं हूँ। ये मेन है, आपका एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है, और इस पे ही काम करना होता है, नॉट जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आज के पेपर में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना और कोशिश करना। बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बट इस चीज़ को लर्निंग लेके नेक्स्ट टेस्ट में फिर से करना। इस तरह से ये स्किल्स को इनकलकेट करते रहोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू विल बी एबल टू मास्टर इट। और ऐसा थोड़ी हमें परफेक्शन के बस सब कुछ करना। सी ना, कट ऑफ कितना होता है जेईई एडवांस का? 55 to 60% ऑफ वेरी वेरी गुड मार्क्स। क्यों होता है? इसीलिए होता है, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, यू हैव टू पिक, यू हैव टू सॉल्व। ज़्यादा फंसना नहीं है और सभी चीज़ों, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं।